कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कुव्वत न्यूज़ जो है वो गाहे बगाहे आपको पाकिस्तान की सेलिब्रिटी, सियासतदान, मुख्तलिफ गेस्ट वगैरह आर्टिस्टों से मिलवाते रहते हैं। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बड़ी फेमस शख्सियत है हमारे साथ, हाजी राना मकबूल अहमद साहब हैं, जो साबिका वाइस प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी के और जनरल सेक्रेटरी हैं PP 149 के। लाहौर के पीपल्स पार्टी के ये एक सबसे ज़्यादा पुराने जालों में से एक है, जिन्होंने मोहतरम जनाब भुट्टो साहब से लेके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और जरदारी साहब और अब तक जो है वो पीपल्स पार्टी के जाले हैं और यहाँ पर लाहौर में वर्क कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इनको कम से कम भी 56 ईयर ओल्ड हो चुके हैं पीपल्स पार्टी के साथ वर्क करते हुए। तो नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान बड़ी प्यारी शख्सियत है, एज ए इंसान बहुत अच्छे हैं, हाजी राना मकबूल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र करम मालिक का। सर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया और काफ़ी दिनों से वैसे तो हम टाइम ले रहे थे आपसे, तो आज हमने टाइम ले लिया आपसे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि माशाल्लाह से आपको 56 साल हो गए हैं सियासत में, ये क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह सियासत में 56 साल गुजरे। बाजी बात यह है कि जब हमने स्कूल का ज़माना था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फ़ख्र एशिया, फ़ख्र पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पार्टी बनाई और उनका दौर सुनहरी दौर गुजरा। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया और वो नौजवानों के लिए, वकाले के लिए, किसान के लिए, मज़दूर के लिए, हर शख्स के लिए वो एक फेमस शख्सियत थी और उन्होंने अपने दौर में पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, जिससे हम मुतासर होके हम उनके पीछे उस वक़्त से उनके साथ चले और उनके कदम के साथ कदम मिलाया और ज़माना तालिब इल्मी से हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के साथ चलना शुरू किया। और उनकी जो शख्सियत थी एक बहुत बड़ी, अब भी लोगों को पता है कि बहुत बड़ी शख्सियत थी। वो पाकिस्तान के नहीं पूरे दुनिया के लीडर थे और इस्लामी मुल्कों के, उन्होंने इस्लामी मुल्कों की सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई पाकिस्तान के में, अपने पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्कों के सरबराहों को इकट्ठा किया और बहुत बड़ी उनका ये जो काम है सबसे बड़ा वो ये है कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। उससे बढ़कर उनके कारनामे जो हैं वो एक से एक बढ़कर है। सबसे बड़ा कारनामा उनका वो जो उन्होंने मजदूरों को अक़लियत करार दिया। ये बहुत बड़ा मसला था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। उस वक़्त ये सुप्रीम कोर्ट और कोई भी जो अपना फोरम था इसको हल नहीं कर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान से काम लेना होता है और जुल्फ़िकार भुट्टो से अल्लाह ताला ने ऐसा काम लिया जो कि कोई भी नहीं कर सकता था। उसने अपने इस कारनामे पे वो खुश थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है और वो मजदूरों को अक़लियत करार दे के वो खुश थे। ये एक ऐसा काम था जो इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और मुसलमानों के लिए बड़ी अहम बात थी और इससे पाकिस्तान के मुसलमानों का फ़ख्र से बुलंद हुआ और बैरूनी ताकतों के जो यहाँ पर पाकिस्तान तोड़ने के, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के हवाले से बातें थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बहुत ताकतें उनके पीछे लग गई बैनुल-अक़वामी सतह पे, जिन्होंने इस बात को अच्छा ना समझा और यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने के लिए बहुत बड़ा कारनामा सारे अंजाम दिया। और ये आपने कैसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को लीडर कैसा? मैंने 77 में उनके साथ मुलाकात हुई एक दो, और उस वक़्त मैं नौजवान था, मेरी उम्र भी ये 18 साल थी
और उस वक़्त मैंने उनको देखा, वो इतने बड़े जज्बाती और इतने दूर सोच रखने वाले इंसान थे। उनकी सोच 20 साल आगे जाती थी। उनकी सोच 20 साल आगे जाकर सोचते थे कि उस वक़्त क्या होना चाहिए, और ये खुदा दास रहते हैं, हर बंदे के पास नहीं होती। उस दौर में भी ये सिलसिला था कि अवाम को पकड़ पकड़ के जेलों में भेज, ये उस वक़्त से ही सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा। और अब भी ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बात यह है कि ठीक है, अगर पार्टी के लोग होते हैं उसमें कुछ नज़रियाती लोग होते हैं, कोई अच्छे लोग भी होते हैं, कोई वोटर होते हैं, कोई सपोर्टर होते हैं। हर बंदे को पकड़ पकड़ के अंदर कर देना नहीं चाहिए। ये असल में उस वक़्त से हम पक्के हो गए, इस वक्त से हमें जेल में भेजा गया। पाकिस्तान में 10 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान पीपल पार्टी की चेयरपर्सन जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने जलावतनी काटी थी, वो 86 में पाकिस्तान में उन्होंने अपने आने का ऐलान किया। उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो जिनेजो साहब थे मुस्लिम लीग के, उस वक़्त तो उन्होंने जब पाकिस्तान में अमन का ऐलान किया तो लोगों का एक गफ़ीर था जो लाहौर एयरपोर्ट से चल के मीनार पाकिस्तान तक मुसलसल लोगों का समुंदर और हजूम था जो मुसलसल चल रहा था। आप भी उसमें शामिल थे? मैं भी उसी हजूम में उसी इस्तकबाल में शामिल था जो कि एयरपोर्ट से शुरू हुआ और मीनार पाकिस्तान तक लोग पैदल सफ़र करते हुए। आप बीबी के साथ थे? हम बीबी के ट्रक के पास ही थे और उनके साथ साथ चलते रहे। पूरा सफ़र हमने उनके साथ किया और लोग रास्ते में इस्तकबाल करते रहे। और जब उन्होंने ये देखा कि अवाम मेरे साथ है तो उनका जज्बा और बढ़ा और उनमें अपने वालिद का गम भूल के अवाम के साथ मिलने का उन्होंने अवाम का दर्द बांटा। अवाम का दर्द उन्होंने देखा और उनका और दर्द बढ़ गया। अपना दर्द कम हुआ, अवाम का दर्द ज़्यादा हुआ और उन्होंने सोचा कि मेरी ज़रूरत है पाकिस्तान को और मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। अच्छा, बीबी को आपने कैसा सियासतदान पाया? बीबी एक बड़ी मचूर सियासतदान थी। उसकी ज़िंदगी पे अगर नज़र डालें ना, वो एज़ ए माँ, एज़ ए बहन, एज़ ए बीवी, एज़ ए बेटी, वो एक सिंबल थी। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को एक ऐसा मैसेज दिया कि औरत होने के नाते, और पाकिस्तान की वो पहली वज़ीर-ए-आज़म खातून बनी सबसे कम उम्र, वो उनके लिए पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया कि वो पूरी दुनिया में सबसे पहले वो वज़ीर-ए-आज़म इतनी उम्र में बनी और उन्होंने अपने मिशन को छोड़ा नहीं, अपने बाप के मिशन को लेके आगे चली। आपका सबसे फेवरेट लीडर कौन है 76 सालों में से, जो आप समझते कि यार इस बंदे ने, ये ज़रूरी नहीं कि पीपल्स पार्टी हो, ओवरऑल आपने देखना है 76 साल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद आपकी नज़र में सबसे बेस्ट जिसने अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, तरक्की के लिए किया और अवाम का सोचा, आपकी नज़र में सबसे बेस्ट दौर किसका गुजरा और लीडर कौन? देखो, अवामी दौर में से देखें ना, अगर अवामी दौर में से तो वो तो जुल्फ़िकार भुट्टो का दौर, और उसके बाद अगर देखो नवाज शरीफ ने अगर काम किया है, लोगों को जो सड़कें दी हैं, ये ओवरब्रिज बनाए हैं, अंडरपास बनाए हैं, तो ये इन्होंने अपने आखिरी दौर में बनाए हैं। अगर ये 35 साल पहले काम शुरू करते तो पाकिस्तान लाहौर जो है ना पेरिस बन जाता। इन्होंने उस वक्त शुरू किया है जब इनको मुसीबतों के बाद आके इन्होंने थोड़ा सा काम किया है, जिसमें इन्होंने सड़कें बनाई हैं। अगर ये पाकिस्तान के इक़्तिदार पे 40 साल मुसल्लत रहे, ये 40 साल काम करते तो लाहौर पेरिस बन गया होता। ये मंसूबे भी भुट्टो साहब ने तमाम सोचे हुए थे जो इन्होंने उस पर अमल किया। जी राना साहब, 1988 में जब इलेक्शन होता है तो आपका हल्का गालबन 94 था, तो जब इलेक्शन यहाँ पर हुआ और यहाँ से बीबी ने विन भी किया नाजरीन, तो तब आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी? देखिए, मेरी खुशकिस्मती है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई तो उन्होंने 94 का हल्के का इंतखाब किया। 3-4 हल्कों से इलेक्शन लड़ा था, 5 हल्कों में से, लेकिन लाहौर में 94 में इलेक्शन लड़ा
और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं मोहतरमा के साथ काम किया और इस हल्के में उनका पोलिंग चीफ रहा। अच्छा। बागबानपुरे में मैं पोलिंग चीफ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 94 में, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से वो जीती और पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। और मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि मोहतरमा ने मुझे लेटर लिखा था कि आपने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे हाजी राना मकबूल अहमद साहब, जो पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं, जियाले हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की गुफ्तगू हाई साहब की, राना साहब की गुफ्तगू आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर और मेरे कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।